आप अगर प्रोक्रास्टिनेशन यानी काम को टालने की जो आदत होती है हमारे अंदर, इसको इसको टालना चाहते हैं, तो आपको एंटिसिपेट करना होगा कि आप जो भी एक टाइम टेबल बना रहे हैं, वो एग्ज़ैक्टली ग्राउंड लेवल पे कैसे इम्प्लीमेंट होगा। बिकॉज़ हम ये समझ ही नहीं पाते कि जो टाइम चंक्स हैं, यानी कोई पर्टिकुलर वर्क है, उसको टाइम चंक्स में आप डिवाइड कर पाते हैं और एक ग्रेस पीरियड रख पाते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल लीजिए कि अगर मैं ये कहता हूँ मुझे एक किताब पढ़नी है, उसके नोट्स बनाने हैं, फिर उन नोट्स को ट्रांसलेट करना है, फिर उसको रिकॉर्ड करना है, फिर उसको लोगों तक पहुँचाना है। तो ये अलग-अलग टास्क हैं। अब मेरे को ये देखना होगा हर टास्क में कितना समय लगता है। अगर मैंने बस बोल दिया कि हाँ, इतना कर लेंगे, तो मैं टालूँगा कब? जब मैं उसको ग्राउंड लेवल पे जब करने जाऊँगा, तो पता चलेगा वो उस समय में हो ही नहीं पाया जो मैंने सोचा था। और फिर मुझे इरिटेशन होगी क्योंकि वो हो नहीं पा रहा, तो मैं एकदम से फेसबुक उठा लूँगा या यूट्यूब उठा लूँगा, क्योंकि मैं इरिटेट हो रहा हूँ। जो मैंने सोचा था टाइम टेबल में, वो हो ही नहीं रहा। प्रोक्रास्टिनेशन जब आता है ना ज़िंदगी में, तो आपको समझना होगा, ये आपके जो गिल्ट है कि आप कर ही नहीं पा रहे जो काम आपने सोचा था, उसकी वजह से आप कुछ भी नहीं करते फिर। सोचिए, मतलब थोड़ा बहुत कर सकते थे, पर क्योंकि गिल्ट में आ गए, ओवर एक्सपेक्ट कर लिया दिन से, कर पाए नहीं, गिल्ट में आ गए, तो जो कर सकते थे वो भी नहीं किया। सोचिए, कितना विशियस सर्कल है ये, और जितना जल्दी आप इसको समझेंगे, वो गेटिंग थिंग्स डन होता है ना क्विकली, वो कर पाएँगे आप अपनी ज़िंदगी में। तो मैं आपको चौथा सीक्रेट जो बता रहा हूँ वो है कि प्रोक्रास्टिनेशन ओवरकम किया जा सकता है जब आप खुद को फ्यूचर सेल्फ के अंदर इमेजिन करें। मैं फिर से कहूँगा, काम को टालने की फितरत को अवॉइड किया जा सकता है अगर आप खुद को इमेजिन करें अपने फ्यूचर सेल्फ में और देखें कि मेरा कौन सा काम कितना टाइम चंक मांग रहा है, और जो एक्सीडेंटल कई बार सिचुएशंस आ जाती हैं, उसके लिए क्या मैंने ग्रेस पीरियड दे रखा है। बिकॉज प्रोक्रास्टिनेशन सिर्फ इंसान इसलिए नहीं करता क्योंकि वो लेजी होता है। प्रोक्रास्टिनेशन का जो बहुत बड़ा कारण होता है वो यही है कि हम इमेजिन नहीं कर पाते खुद को फ्यूचर सेल्फ के अंदर। आपके पास सफिशिएंट मोटिवेशन होता है, पर आप जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं, उसमें आप सिंपल से 2 सवाल ही नहीं पूछते कि भई, ये जो मैं काम कर रहा हूँ, उसको करने के बाद मुझे क्या प्लेज़र मिलेगा? मतलब क्या पर्पस है इस काम का? और क्या पेन मुझे फ़ील होगा जब मैं इस काम को नहीं करूँगा? ध्यान से सुनिएगा इस बात को। देखिए, मैं आपको कोई वीडियो पूरा शूट करके आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ मेरी ज़िंदगी का सिर्फ़ एक उद्देश्य है कि जो स्कूल कॉलेजेस में जो अ, नेचुरली जो बातें नहीं बताई जाती हैं, जो सब्जेक्ट प्लस बातें होती हैं, मैंने ये ज़िम्मेदारी उठाई है उसको सिंपलेस्ट भाषा में लोगों तक पहुँचाने की। वो मुझे सुकून देता है, मुझे बड़ा प्लेज़र देता है। अब मैं अगर टाइम पे वीडियो नहीं बनाऊँगा, मुझे बड़ा दुःख होगा। तो व्हाट पेन विल यू फील इफ आई डोंट मेक द वीडियो? एक्सट्रीम मुझे पेन होगा। तो जब आपको पेन होता है ना किसी चीज़ से, तो आप करते हो उसको टाइमली, और सुकून मिलता है मुझे जब मैं वीडियो बना के किसी के साथ साझा करता हूँ, वो अपनी ज़िंदगी में लगाता है और बदलाव देखता है। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर कि आप लक्ष्य बनाइए, आप हर एक दिन जो कहते हैं कि मैं एक्सरसाइज़ करना चाहता हूँ आदि, मैं अ, चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में कि मैं जर्नलिंग करूँ क्योंकि आप लगातार कहते हैं। अब आपको ये समझना है जर्नलिंग के रिफ्लेक्शन में एग्ज़ैक्टली कितना समय लगेगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी हेवे जा रही है, आप समझ ही नहीं पा रहे कि आपकी लाइफ़ के साथ हो क्या रहा है, आप जानते बहुत कुछ हो, लगा नहीं पा रहे अपनी लाइफ़ में। तो क्या ट्रिगर करता है कि आप नहीं लगा पाते? ये तो जर्नलिंग से पता चलेगा ना। तो जर्नलिंग ना करने के दुःख को इमेजिन करिए, जर्नलिंग करने के सुख को इमेजिन करिए। जर्नलिंग करते वक़्त एग्ज़ैक्टली कितना टाइम लगता है? कब-कब वो टाइम ज़्यादा हो जाता है? कब-कब आपका रूटीन जर्नलिंग से इफ़ेक्ट हो रहा है? ये सेम ही
चीजें एक्सरसाइज पे लागू होती हैं। जो एक्सरसाइज नहीं करते वो भालू की तरह दिखते हैं। उनका जो मध्य प्रदेश होता है वो बड़ा बढ़ता चला जाता है। उनका पेटू मल कहलाते हैं वो, हैं? उनके चेहरे बड़े बुझे हुए से होते हैं, चमक ही नहीं होती चेहरे पे। तो एक्सरसाइज करने के सुख हैं, बेहतरीन सुख हैं, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो, और नहीं करने के दुख हैं। और एक्सरसाइज सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप जाके आधा घंटा 45 मिनट आपने वॉक कर ली, एक्सरसाइज होगी। एक प्रोसेस होता है जिसमें हो सकता है ज्यादा समय लगता हो सकता है कुछ ऐसा फ्रिक्शन आता हो पहले, बाद में, ड्यूरिंग, जिसकी वजह से आपका रूटीन इफेक्ट होता है। तो वो फ्यूचर सेल्फ अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे, तो देखा गया है दोस्त, इस वजह से लोग परेशानियों में घिरते हैं अपनी लाइफ में। तो हम कह रहे हैं खुद के प्रति प्लीज ऑनेस्ट होइए, एक्शन लीजिए, और अपने फ्यूचर सेल्फ को दिमाग में रखते हुए गोल्स को अचीव करने निकलिए। बिकॉज आप ढंग का खाना नहीं खाएंगे, अटरम शटरम खाएंगे, अटरम शटरम आप पे होगा। जो जंक फूड होता है वो आपकी मेंटालिटी को भी इफेक्ट करता है, आपकी एनर्जी लेवल्स को इफेक्ट करता है। जो अनहेल्दीनेस आप अपने अंदर महसूस करेंगे, वो फिर क्या करेगा आपको। अब आप लिख तो लेते हैं पेपर पे कि मैं भाई फल सब्जियां ज्यादा खाऊंगा, पर हो सकता है आपके घर में अवेलेबल ही नहीं होता। अब मेरी ये कोशिश रहती है लगातार, मेरे पास जो एक छोटा सा मेरे स्टडी में ही एक फ्रिज मैंने रख रखा है कि उसमें कुछ हेल्दी चीजें हों। मैं कोल्ड ड्रिंक्स भी पी सकता हूँ, पर हम सोचते हैं कि कुछ हेल्दी जूसेस हो जिसमें शुगर नहीं हो, प्रिजर्वेटिव्स नहीं हो। हमारा फोकस रहता है कि हम जब भी हाथ डालें किसी भी चीज को खाने के लिए, तो हम डेट्स खाएं ना, खजूर खा लें। हम क्यों हाथ डाल के सिर्फ है ना चॉकलेट्स ही खाना चाहते हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर आपने वो माहौल ही नहीं बना रखा अपने आसपास, तो जो आप सोच रहे हो करने का वो आप नहीं करोगे, आप टाल दोगे उसको। ये कहने का मतलब है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो फिफ्थ पॉइंट है, और इस फिफ्थ पॉइंट जो सीक्रेट फिफ्थ है वो यही है कि आप सब कुछ नहीं कर सकते, और आप जो सब कुछ नहीं कर सकते उसको स्वीकार कर लो कि आप सब कुछ नहीं कर सकते। वो जो गिफ्ट ऑफ इम्परफेक्शन है ना, कि हाँ मैं सब कुछ नहीं कर सकता, एंड आई एम ओके विथ इट कि मैं सब कुछ नहीं कर सकता। देखिए, प्रायोरिटाइजिंग स्केड्यूलिंग का मतलब ही यही है कि हम करना बहुत कुछ चाहते हैं, और जो सबसे वैल्यूएबल है वो तो निश्चित ही करो, और बाकी की चीजें अगर हो पाए तो ठीक, ना हो पाए तो भी ठीक। तो कहने का मतलब यही है कि एक इंसान जब ये सोचता है कि मैं सारी किताबें पढ़ दूं तो हमको भी पता है सारी किताबें नहीं पढ़ सकते। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, हम अपनी टीम को भी कहते हैं कि उसकी वैल्यू ज्यादा रखिए, हमको उसी किताब को पढ़ने के लिए पुश करिए, उसी तरीके के जो लेसन प्लान्स है वो बनाने के लिए हमारे को पुश करिए। तो हम देखते हैं कि हम जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन पर हम ध्यान दे देते हैं। कभी कभार एक्स्ट्रा समय होता है तो दूसरे टॉपिक पे भी दे देते हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे पहले ध्यान देते हैं। तो हम आपको ये कह रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं अब, कि राइट डाउन करिए अपने आइडियाज को, आप अपने लिमिट एंड बिलीव्स को चेक करिए, क्योंकि हमारा माइंड क्लियर नहीं रहता दोस्त, इसलिए हमारी प्रोडक्टिविटी बूस्ट नहीं होती। आप खुद पूछो अपने आप से, आप जिस टेबल पे, अभी आपके आसपास कोई टेबल है जो आपकी स्टडी टेबल है या फिर वर्किंग टेबल है, ऑफिस टेबल है, वो कितनी क्लटर्ड है। आप अपना पर्स खोल के देखो कितना क्लटर्ड है, कितना सामान भर रखा है उसके अंदर। आप सुबह जब उठते हो तो खुद अपना कमरा, चाहे कितने सर्वेंट हैं, आप अपना कमरा खुद ठीक करके देखिएगा एक बार, तो आपको पता चलेगा जो अपना कमरा साफ रखता है, जो अपनी टेबल साफ रखता है, जो अपनी ड्रॉर साफ रखता है, जो अपना वॉलेट साफ रखता है, साफ का मतलब है बिल्कुल ऑर्गेनाइज रखता है, उसका दिमाग भी ऑर्गेनाइज रहता है, क्लियर रहता है दोस्त, उसकी प्रोडक्टिविटी बूस्ट हो जाती है। और इनक्रेडिबल डेटा है जिसके थ्रू मैं आपको ये बता रहा हूँ। इनक्रेडिबल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लाखों लोगों पे सर्वे करके मैं आपको ये एक्सपीरियंशियल नॉलेज दे रहा हूँ दोस्त। किताबों में लिखा है कि तुम बाहर ऑर्गेनाइज रखोगे चीजों को, तुम्हारे अंदर भी चीजें ऑर्गेनाइज रहेंगी। अब आप समझिए ना, आप अगर क्लटर्ड हैं, क्योस मचा हुआ है, दिमाग में पुचुर पुचुर सब चले जा रहा है, बाहर तो बैंड बजाई रखी होगी सर, डस्टिंग भी नहीं करता होगा इंसान।
सो थिंक अबाउट इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है आपको। जो मैं सिक्स्थ सीक्रेट आपको बता रहा हूँ वो यही है कि हर वक्त नोटबुक हैंडी रखिए। मैं कोशिश यही करता हूँ, ये जो रिमार्केबल है इट्स ऑलवेज विद मी, और हजारों नोटबुक्स इसमें आ जाती हैं। बिल्कुल पेपर का फील आता है, ये पेन का फील देता है एक, एंड दिस इज अमेजिंग थिंग बिकॉज जब आप लिखते हैं अपने आइडियाज को, वो होल्ड कर पाते हैं आप विर्जिन ग्रुप के फाउंडर जो हैं सर रिचर्ड ब्रांसन, उनके बारे में थोड़ा पढ़िएगा, उनकी बायोग्राफी भी है। वो कहते हैं कि मैंने अपनी बिजनेस एम्पायर नोटबुक के ब्लूप्रिंट से खड़ी करी। कहने का मतलब है उनके दिमाग में आइडिया आते हैं और वो इतना कमिटेड होते हैं उनको पेन डाउन करने के लिए कि एक बार कोई आइडिया आया उनके दिमाग में और उनके पास कुछ था नहीं नोटबुक वगैरह, तो उन्होंने अपने पासपोर्ट पे वो आइडिया लिखा। कैन यू इमेजिन, पासपोर्ट पे लिख डाला। क्योंकि वो सोचते हैं और ऐसा होता भी है, एक आइडिया जब जनरेट होता है अगर उसको आपने नहीं लिखा लॉस्ट हो जाएगा, लॉस्ट हो जाता है। कुछ कहना चाहता है परवरदिगार आपसे, वो आपके इंट्यूशंस के थ्रू कहता है। लिखते हो, लिखोगे तो लाइफ मैनेज रहेगी, लाइफ मैनेज रहेगी तो टाइम मैनेज रहेगा। लाइफ मैनेजमेंट इज टाइम मैनेजमेंट। समय बचा के गलत बिल्डिंग पे चढ़ भी गए तो वो बिल्डिंग गलत है, चढ़ भी जाओगे, सक्सेसफुल भी बन जाओगे, पता चलेगा ये तो करना ही नहीं था आपको, क्योंकि आप अपनी कॉलिंग नहीं सुनी आपने। वो कॉलिंग क्यों नहीं सुनी? क्योंकि आपने रिफ्लेक्शन के लिए समय नहीं निकाला। वो समय क्यों नहीं निकाला? क्योंकि टाइम मैनेज नहीं कर पाते थे। और समय निकालने के बाद भी क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे? क्योंकि उसको लिख नहीं रहे। सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है दोस्त। सो थिंक अबाउट इट कि आप नोट्स लिखते हैं क्या? जो लिखता है वो लिटरली अपनी जिंदगी को बड़ा कंट्रोल कर पाता है। वो देख पाता है उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है, बिकॉज दिमाग में आप थिंकिंग नहीं कर सकते सर। दिमाग में सिर्फ आइडियाज आके चले जाते हैं। थिंकिंग जो होती है वो पेपर पे होती है, प्लानिंग जो होती है वो पेपर पे होती है। हम सोचते हैं, ऐसे सोचते हैं, ऐसे नहीं सोचते सर। ऐसे कोई सोच नहीं सकता, क्योंकि जो पहले सोचा था वो गायब हो जाएगा। आपको वो डालना होगा पेपर पे। आपको वो एक आइडिया जो सोचा उसको लगाना होगा, फिर दूसरा आइडिया सोचा वो लगाना होगा, तो आइडियाज जनरेट हो जाएंगे। पर सोचोगे आप उसको देख के, जो आप लिख लोगे उसको रिकॉर्ड कर लोगे, इमेजिनेशन को किसी प्रेजेंटेशन में अपने सामने रखोगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बात, और प्लीज अपनी जिंदगी में इसको लगाइए। राइट डाउन जब हम करते हैं तो हम मेंटेन्ड रखते हैं एक आइडियोलॉजी को। नेक्स्ट सीक्रेट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो यही है कि दोस्त, बात बात पे व्हाट्सएप चेक मत कर यार। बात बात पे अपने फोन को अनलॉक मत कर। एक सॉफ्टवेयर लगाओ अपने मोबाइल में और चेक करो कितनी बार फोन अनलॉक करते हो, कितनी बार जबरदस्ती में ईमेल चेक करते हो। क्योंकि हमारे पास दिमाग में एक बिलीव बनी हुई है कि भाई व्हाट्सएप किया होगा किसी ने, रिप्लाई कर देते। हमारे दिमाग में एक बिलीव बनी हुई है कि यार ईमेल्स का चेक करना है, रिप्लाई करना है। और ये एंटिसिपेशन जो होता है ना, ये आपको बिल्डर करता है, कंफ्यूज करता है। बिकॉज मेरा अभी कंसंट्रेशन यहाँ पर है, मैंने एकदम व्हाट्सएप देखा, मेरा कंसंट्रेशन चला जाता है। फिर दिमाग जैसे ऐसे मल्टीटास्किंग में जब होता है, डाइवर्ट होता है, तो वो जो क्रिएटिविटी और वो जो आप प्रोडक्टिविटी अपने अंदर से निकाल सकते हैं वो नहीं निकल पाती, और इसी वजह से हमारा मेजर टाइम वेस्ट हो जाता है। अनप्रिडिक्टेबल और टास्क जो होते हैं वो बड़े एडिक्टिव हो जाते हैं। व्हाट्सएप के एडिक्ट हैं लोग। इतना इतना उस पे काम नहीं कर रहे हैं जितना वो समय बर्बाद कर देते हैं जाने अनजाने में। मैं ये नहीं कह रहा व्हाट्सएप यूजफुल नहीं है, अरे व्हाट्सएप तो जबरदस्त ऐप है, पर आपने कहते हैं ना दिमाग का दही कर रखा है व्हाट्सएप से। क्योंकि आप उसको क्लटर्ड कर दिया है आपने, और इस वजह से आपका बहुत फोकस खराब हो रहा है, आपका टाइम खराब हो रहा है दोस्त। स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। जो फालतू के जो मेल्स आते रहते हैं उनको अनसब्सक्राइब करो यार, उन न्यूज़ लेटर्स को हटाओ, और जल्दी से ईमेल को देखने की आदत डालो, व्हाट्सएप को देखने की आदत डालो। कहा जाता है ना, कभी भी तुम व्हाट्सएप देख रहे हो तो क्या तुम अपने आप को ये जिम्मेदारी दोगे कि सिर्फ 3 मैसेजेस ही चेक करोगे और पूरे दिन में सिर्फ 21 मिनट ही व्हाट्सएप करोगे? आप सोचोगे ऐसा हो सकता है? हो सकता है। सबके अपना अपना टाइमिंग होता है, सबके अपने अपने रूल होते हैं।
पर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, व्हाट्सएप पे सिर्फ ऑडियो से रिप्लाई करिए। व्हाट्सएप पे टेक्स्टिंग करने से बेहतर है कि कॉल कर लीजिए। व्हाट्सएप को दिन में ऐसे 3 पड़ाव रख सकते हैं जिसमें आप व्हाट्सएप चेक करेंगे हर 4 घंटे के बाद। अगर आपके एक्टिव ऑफिशियल आवर्स 12 घंटे हैं, तो हर 4 घंटे में आप व्हाट्सएप चेक करेंगे। ये सब करके वो समय कम किया जा सकता है जो व्हाट्सएप में आप बर्बाद कर रहे हैं। और यही 7वां सीक्रेट है जो मैं आपको दे रहा हूँ।